टेंशन ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं, ये भीतर की जकड़ है। कभी गौर किया है, जब कोई घाव शरीर पर होता है तो वो धीरे धीरे भर जाता है, पर जब घाव मन पर होता है वो हर पल रिश्ता रहता है। हम मुस्कुराते हैं, बात करते, काम करते, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। टेंशन उसी अदृश्य घाव की तरह है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी जलन हर समय महसूस होती है। हर इंसान आज किसी न किसी बोझ में दबा है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की। हम हर पल किसी न किसी अगर और लेकिन में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। फिर हम सोचते हैं काश मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता, पर सच्चाई यह है कि दिमाग कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति न दें। तनाव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम उसे जैसा हमें चाहिए वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें, पर खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदलें, पर खुद में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। यही संघर्ष तनाव का मूल है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं के बीच दूरी बढ़ती है तो वही दूरी दुख बन जाती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वो तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की इच्छा में है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखी होगा, पर सच्चाई यह है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, वो अपने स्वभाव से चलता है। कभी रुक कर देखिए, पेड़ हवा के साथ झुकते हैं तभी वे तूफान में टिक पाते हैं। अगर पेड़ अकड़ जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुक गया वो बच गया, जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। टेंशन उसी अकड़ का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों बोला मेरे साथी, ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर अकड़ रहे होते हैं और उस अकड़ की जकड़ से तनाव पैदा होता है। तनाव हमेशा भूत या भविष्य से जुड़ा होता है, कभी भी वर्तमान से नहीं। जब हम सोचते हैं वो दिन खराब था, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर आगे क्या होगा, अगर ऐसा न हुआ तो हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य में, और इस बीच वर्तमान फिसल जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वो हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में बहता है, बाकी सब कल्पना है। सुनो, टेंशन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि ये शरीर की बीमारी नहीं, आत्मा की बेचैनी है। ये कोई दवाई से नहीं, समझ से मिटती है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज अस्थायी है, हर स्थिति गुजर जाएगी, हर दर्द का भी एक अंत होता है, तो मन हल्का हो जाता है। हर इंसान सोचता है मुझे तनाव है क्योंकि मेरे हालात कठिन है, पर सच्चाई उल्टी है। तनाव हालात से नहीं, उनके प्रति तुम्हारे रवैया से आता है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हंसता है, दूसरा रोता है, परिस्थिति वही पर दृष्टिकोण अलग। इसलिए समझो, समस्या में नहीं सोच में फर्क लाओ। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो कौन है जो दुखी है। तुम्हारा मन दुखी है, या तुम्हारे विचारों में दुख है, या तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम्हारा अस्तित्व तो हमेशा शांत है, पर तुम अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हो, और वही जुड़ाव तनाव बन जाता है। जितना ज्यादा तुम विचारों से बंधे रहोगे उतना ही दुख बढ़ेगा, और जितना तुम अपने विचारों को केवल आते जाते बादलों की तरह देखोगे उतना ही भीतर का आकाश साफ होगा। विचार आना स्वाभाविक है, पर उनसे चिपकना अस्वाभाविक है। विचारों को देखो पर उनके साथ मत बहो। जब भी टेंशन महसूस हो, एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। न कुछ सोचो, न कुछ पकड़ो, बस सांस को देखो, आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि टेंशन तुम्हारे बाहर नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे विचारों की परछाई थी। टेंशन हमेशा एक भ्रम है, एक कल्पना कि कुछ गलत हो जाएगा, पर क्या सच में कुछ गलत होता है? हर गलत घटना हमें कुछ सिखा जाती है। हर कठिनाई एक गुरु है, हर दर्द एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमें कहां परिपक्व होना है। इसलिए जब अगली बार टेंशन महसूस हो तो डरने की जगह मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे अब कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, वो बाहर की घटनाओं में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, चाहे बाहर तूफान क्यों ना हो। ये शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती, ये समझ से मिलती है। याद रखो, टेंशन कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर पैदा होता है और समझ से मिटता है।
अगर तुम अपने मन के साथ मैत्री कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज का आदमी खुद से ही युद्ध कर रहा है। उसका मन कहता है आराम करो, वो कहता है नहीं अभी काम बाकी है। उसका शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, वो कहता है अभी वक्त नहीं। यही द्वंद्व तनाव बन जाता है। और जब ये द्वंद्व गहरा हो जाता है तो आदमी मुस्कुराता हुआ भी भीतर से टूट जाता है। टेंशन से बचने का पहला उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो है वही सही है, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस स्वीकार से ही मन में सुकून उतरता है। और जब स्वीकार गहरा हो जाता है तो टेंशन खुद ही गायब हो जाता है। कभी जीवन को हल्के में लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मौन रहो। हर बात को गंभीरता से लेना भी एक बीमारी है, क्योंकि जीवन हंसी और सहजता में खिलता है। तुम जितने सहज होगे उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाओगे। और तब समझ आ जाएगा टेंशन कोई वास्तविकता नहीं थी, वो केवल एक भ्रम था जो हमने खुद बनाया था। जब इंसान ये मान लेता है कि जीवन में टेंशन होना सामान्य है, तब वो उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है और यहीं से भीतर की यात्रा रुक जाती है। क्योंकि जो दुख को सामान्य मान लेता है वो सुख की खोज करना छोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का स्वभाव दुखी होना नहीं, जीवंत होना है। दुख कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम अपने स्वभाव से भटक गए हो। टेंशन ये कहता है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा हृदय चाहता है, ये तुम्हें भीतर लौटने की पुकार देता है। टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में समझाए जीवन को चलाता है। मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। ये तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो बच्चे को कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वो तुलना नहीं करता, वो बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान न अतीत में है न भविष्य में, वो बस अभी में है। वही उसका स्वर्ग है। वो छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसलिए वो पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आए तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है, हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। वो चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुखी होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी मन में टेंशन उठे तो खुद से पूछो मैं किससे लड़ रहा हूं, और देखोगे कि जवाब हमेशा यही होगा, मैं खुद से लड़ रहा हूं। जब ये समझ आ जाती है तो भीतर एक गहरी करुणा जागती है। फिर तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, फिर तुम खुद को समझना शुरू करते हो, और उसी समझ में मुक्ति है। जीवन में टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह तुम्हारे वश में नहीं, न तुम्हारा हृदय न सांस। तो फिर तुम परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जब ये बात भीतर उतर जाती है तो एक सहज समर्पण जन्म लेता है। फिर तुम हर बात पर क्यों नहीं पूछते, बल्कि ठीक है कहना सीख जाते हो। यही ठीक है तुम्हें टेंशन से बाहर निकालता है। एक बार किसी ने पूछा जब दुख बहुत बढ़ जाए तो क्या करें? उत्तर था उसे महसूस करो, भागो मत। जब तुम दुख को महसूस करते हो तो वो पिघलने लगता है। दुख तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, क्योंकि भागने से तुम उसे अपने भीतर दबा देते हो, और वही दबा हुआ दर्द तनाव बनकर बार बार सताता है। ध्यान रखना, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। जिसे तुम देख लेते हो वो अपना असर खो देता है। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो तो पल भर ठहरो, आंखें बंद करो और उस बेचैनी को महसूस करो। न उसे मिटाओ न पकड़ो, बस उसे देखने दो। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। टेंशन का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार कहता है मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे सबकी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, मेरा सम्मान होना चाहिए था। और जब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो अहंकार घायल हो जाता है, वही घाव टेंशन बन जाता है। इसीलिए जब तुम अपने अहंकार को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह दुख किसी और ने नहीं दिया, ये तो मेरे ही विचारों ने रचा था। जब अहंकार गिरता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर वही परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं देती, फिर तुम किसी की बात पर नाराज नहीं होते।
न करता अस्माद अगर का, आसमाद अस्माद का, आसमाद का, क्योंकि तुम जानते हो कोई मुझे चोट नहीं दे सकता अगर मैं उसे पकड़ूं ही नहीं। देखो जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देने की। जो छोड़ सकता है वही शांत रह सकता है, क्योंकि जो हर बात को पकड़ कर बैठा है वो हमेशा घायल रहेगा। छोड़ना मतलब हारना नहीं, छोड़ना मतलब समझ लेना है कि अब ये चीज मेरे लिए जरूरी नहीं रही। टेंशन को खत्म करने के लिए कभी कभी बस एक गहरी सांस काफी होती है, क्योंकि सांस ही वो पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब सांसें गहरी होती हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो टेंशन पिघल जाता है। हर रोज 10 मिनट खुद से मिलने बैठो, बिना मोबाइल, बिना सोच, बिना किसी उद्देश्य के बस बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर का सन्नाटा कितना सुंदर है। वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने चला है, पर भीतर की दुनिया हार गया है। उसे सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं, क्योंकि उसने खुद से मिलना भूल गया है। जब तक तुम खुद से नहीं मिलते हर उपलब्धि अधूरी है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो बिना कुछ पाए भी संतुष्ट रहते हो। याद रखो, टेंशन को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ चाहिए। समझ की हर चीज बदल रही है, हर दुख अस्थायी है, हर परिस्थिति बीत जाएगी। ये समझ ही मुक्ति है। क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि जीवन का कोई भी पल स्थायी नहीं, तो टेंशन को पकड़ने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो जब अगली बार मन में तूफान उठे तो खुद से कहो ये भी गुजर जाएगा, और देखो कैसे धीरे धीरे भीतर एक शांत आकाश खुलने लगता है। टेंशन अगर तुम गहराई से देखो तो ये केवल मन की एक स्थिति नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का गलत प्रवाह है। जो ऊर्जा प्रेम में बह सकती थी वही ऊर्जा चिंता में बह रही है। जो शक्ति सृजन में लग सकती थी वही शक्ति तनाव में खर्च हो रही है। इसलिए समझो, टेंशन कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की अविकसित चेतना का संकेत है। ये कह रही है अब भीतर कुछ बदलने का समय है। जिस दिन तुम टेंशन को समझने लगोगे उस दिन तुम उसे मिटाने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसे देखना सीखोगे, और देखने में ही परिवर्तन होता है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को बिना निर्णय के देखते हो वो अपनी प्रकृति खो देती है। टेंशन को गलत कहकर उसे दबाना उसे और मजबूत बना देता है। पर जब तुम कहते हो हाँ मैं तनाव में हूं पर मैं उसे देख रहा हूं, तो यह स्वीकार ही उसकी शक्ति तोड़ देता है। ध्यान यही है, देखना। बिना किसी निर्णय के अगर तुम टेंशन को ध्यान से देखना सीख गए तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, क्योंकि टेंशन की जड़ अवचेतन में दबे विचारों में होती है। जब वे उजाले में आते हैं तो मिट जाते हैं। अंधकार हमेशा केवल तब तक रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा है मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, और जितना ये कहते हो उतना ही तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि तुम जो दबाते हो वो भीतर और गहराई में चला जाता है। वो सड़ने लगता है और फिर किसी दिन फटकर बाहर आता है, चिड़चिड़ाहट बनकर, गुस्से के रूप में या थकान के रूप में। सच्चा परिवर्तन दबाव से नहीं जागरूकता से आता है। जागरूकता का मतलब है जो भी तुम्हारे भीतर हो रहा है उसे पूरी तरह देखो। अगर टेंशन है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शांति है देखो। देखने का अर्थ है अब तुम केवल अनुभव हो, अनुभव करने वाले नहीं। यहीं से भीतर की शांति का दरवाजा खुलता है। जो व्यक्ति देख सकता है वो धीरे धीरे टेंशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि देखना ही समझना है, और जहां समझ आ जाती है वहां टेंशन टिक नहीं सकता। पर आज का आदमी देखना भूल गया है। वो भागता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी काम में, कभी मनोरंजन में। वो खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि अगर वो खुद से मिला तो उसे अपने घावों का सामना करना पड़ेगा, और ये दर्दनाक होता है। इसलिए वो भागता है, पर वही भागना टेंशन को जन्म देता है। याद रखो, जो खुद से भागता है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, क्योंकि भागना ही तनाव है। जो रुक जाता है, जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। कभी गहराई से ध्यान दो। टेंशन हमेशा होने और होना चाहिए कि बीच की दूरी है। जो है वो वास्तविकता है, जो होना चाहिए वो कल्पना है। और जब तुम कल्पना को वास्तविकता पर थोपते हो तो संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष टेंशन बन जाता है। अगर तुम स्वीकार कर लो कि जो है वही ठीक है तो पूरा जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी सांस तक शांत हो जाती है, क्योंकि अब तुम संघर्ष में नहीं हो। सच्चा सुख किसी मंजिल पर नहीं है, वो इसी स्वीकार में है। जो स्वीकार कर सकता है वो आनंद को पा लेता है, और जो विरोध करता है वो हर पल दुखी रहता है।
टेंशन को अगर सही दिशा दे दो तो वही टेंशन तुम्हें ध्यान की ओर ले जाएगा, क्योंकि टेंशन तुम्हें दिखाता है कि अब भीतर कुछ असंतुलित है। ये संकेत है कि तुम्हें भीतर लौटना है। कभी शांत बैठो और अपने टेंशन को महसूस करो। वो शरीर में कहाँ है? गले में, सिर में, सीने में। सिर्फ देखो कि वो कहाँ है और फिर वहां सांस भेजो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। कुछ ही क्षणों में वो जगह हल्की लगने लगेगी। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ जागरूकता की शक्ति है। अगर हर इंसान रोज कुछ पल खुद को महसूस करे तो ये धरती टेंशन से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि टेंशन का कारण बाहर नहीं, हमारा अनजाना भीतर है। आज हर कोई किसी बनना चाहता है, किसी को सफल बनना है, किसी को अमीर, किसी को मशहूर, पर इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जब तुम अपने होने से दूर चले जाते हो तो टेंशन तुम्हारा साथी बन जाता है, क्योंकि तुम उस जगह नहीं हो जहां तुम्हारा होना चाहिए। तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही तनाव कम होगा, क्योंकि भीतर कोई दौड़ नहीं है, वहां बस शांति है, बस मौन है। एक साधारण व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में यही फर्क है। साधारण व्यक्ति टेंशन से भागता है, जागरूक व्यक्ति टेंशन को समझता है। पहला उसे समस्या मानता है, दूसरा उसे संदेश मानता है, और जो उसे संदेश की तरह देखता है वो उससे सीखकर परिपक्व हो जाता है। देखो, टेंशन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो कहता है तुम्हें अब भीतर लौटना है। वो कहता है तुम खुद से दूर चले गए हो। अगर तुम उसे ध्यान से सुन लो तो वही टेंशन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। तो जब अगली बार मन में बेचैनी उठे तो डरना मत, उसे गले लगाओ, कहो तुम भी मेरे अपने हो। आओ बैठो और देखना वो बेचैनी धीरे धीरे भंग हो जाएगी, क्योंकि प्रेम में हर चीज पिघल जाती है। यहां तक कि टेंशन भी जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जितना तुम सहज होते हो उतना ही गहराई से जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है, और जब जीवन बहने लगता है तो टेंशन का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि टेंशन वहीं टिकता है जहां ठहराव है, जहां विरोध है, जहां भय है। सहज हो जाओ, जो है उसे स्वीकारो, जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही भरोसा, यही समर्पण टेंशन का अंत है। जब इंसान भीतर से जागना शुरू करता है तो उसे पहली चीज महसूस होती है, उसके भीतर कितना शोर है, विचारों का, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का और डर का। यही शोर टेंशन बनकर हर पल उसे खींचता रहता है, और वो सोचता है कि बाहर की परिस्थिति जिम्मेदार है, पर असली कारण भीतर का ये अधूरा मौन है। टेंशन का संबंध परिस्थिति से नहीं, प्रतिक्रिया से है। परिस्थितियां कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जब तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर के तूफान तुम्हें नहीं हिला सकते। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर की समझ से आती है। जब भी टेंशन महसूस हो, खुद से पूछो, क्या ये समस्या वास्तविक है या सिर्फ मेरे विचारों की कल्पना है? अक्सर 90% टेंशन उन चीजों का होता है जो कभी घटती ही नहीं। हम कल्पना में डरते हैं, विचारों में उलझते हैं और खुद ही खुद को परेशान करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम उसे समझ लो तो वही स्वर्ग बन जाता है, और अगर उसे अनदेखा कर दो तो वही नरक बन जाता है। मन को समझने की शुरुआत ध्यान से होती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जितना भीतर जाओगे उतना बाहर का शोर कम होगा, और जब शोर कम होता है तो तुम पहली बार जीवन को जैसे है वैसे देख पाते हो। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ये तो बस एक समझ है कि तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देख रहा है, उसे फिल्म में दुख या खुशी दिखती है, पर वो जानता है कि वो देखने वाला है। उसे ये समझ है कि जो चल रहा है वो पर्दे पर है, उसके भीतर नहीं। उसी तरह अगर तुम भी अपने विचारों और टेंशन को सिर्फ देखने लगो तो धीरे धीरे तुम उनके दर्शक बन जाओगे, और दर्शक कभी दुखी नहीं होता। देखो, जो व्यक्ति हर बात को गंभीरता से लेता है वो जीवन से थक जाता है। जीवन कोई समस्या नहीं, ये तो एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए। लेकिन हम हर चीज को इतना विश्लेषण करते हैं कि जीने की जगह सिर्फ सोचने लगते हैं, और सोच सोच कर ही थक जाते हैं। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे कुछ भी नहीं सोचते फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि वे जीते हैं, सोचते नहीं। वे हर पल को पूरा जीते हैं, इसलिए उनके भीतर कोई टेंशन नहीं।
जो पल को जीना सीख गया वो टेंशन से मुक्त हो गया। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बातें ऐसी हैं जिन पर तुमने सालों टेंशन लिया और बाद में पाया कि उनका कोई अर्थ ही नहीं था। वो सब बीत गया, हर चीज, हर समस्या गुजर जाती है, पर उस समय हमें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। पर जीवन कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया रूप लेता है। ये समझ ही हमें तनाव से बाहर निकालती है। टेंशन को मिटाने का एक सुंदर तरीका है ध्यानपूर्वक जीना। मतलब हर काम करते समय पूरी उपस्थिति के साथ रहो। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने में रहो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। ये सरल सी बात जीवन में चमत्कार ला देती है, क्योंकि जहां ध्यान है वहां तनाव नहीं हो सकता। तनाव हमेशा बिखरे हुए मन से आता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह है। तुम जब उसके साथ बहना सीख लेते हो तो वो तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। पर जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वही टेंशन बनता है। हर बार जब तुम कहते हो ये मेरे अनुसार होना चाहिए, तब तुम ईश्वर से झगड़ रहे होते हो। और जब तुम कहते हो जो हुआ वही ठीक है, तब तुम उसके साथ नाच रहे होते हो। यही नृत्य, यही ध्यान है। जो नाचना सीख गया वो जीवन को बोझ नहीं समझता, वो हर परिस्थिति में हल्का रहता है। टेंशन को अगर तुम कला की तरह देखो तो वो भी सिखाता है कब रुकना है, कब चलना है, कब छोड़ देना है। कभी कभी जीवन हमें रोकता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, पर हम उसे सजा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ क्यों। लेकिन जो समझदार होता है वो पूछता है इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, और यही सवाल तनाव को बदल देता है। याद रखो, जब तुम जीवन से सीखना शुरू करते हो तो हर दुख शिक्षक बन जाता है। हर दर्द तुम्हें भीतर गहराई तक ले जाता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। कभी खुद से कहो, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे विकास के लिए ही हो रहा है। ये वाक्य अपने आप एक ध्यान है, क्योंकि जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। फिर टेंशन मिटने लगता है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है। देखो, टेंशन का अंत बाहर नहीं मिलेगा, न पैसा, न पद, न कोई रिश्ता। इनमें शांति नहीं छिपी। शांति तुम्हारे भीतर है। वो तब जन्म लेती है जब तुम खुद से मिलते हो, जब तुम हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को बनाने की कोशिश छोड़ देते हो और बस होने लगते हो। जीवन बहुत सरल है, उसे जटिल बनाते हैं हमारे विचार। जो सरलता में लौट आया वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है। एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल ताजा रहता है। यह हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते। किसी चीज का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलके टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच ये है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बंध जाता है, जब विचार कठोर हो जाते, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है। टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है जो स्वीकार कर लिया जाता है, वो बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस चीज से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे, अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या ये चिंता, ये टेंशन मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों ये बोझ ढोते हो?
जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर है। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। कभी किसी नदी को देखो, वो पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार कर बह जाती है। जीवन में भी टेंशन से लड़ो मत, बस उसे बहने दो, गुजर जाने दो। जो गुजर गया वो अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। तो फिर ये वर्तमान क्षण क्यों खोते हो? एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूं। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और टेंशन वहीं पैदा होती है जहां वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या तनाव में, और ये चुनाव तुम्हारा है। कभी खुद से ये वचन लो कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। मैं हालातों को खुद पे हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही आजादी है। याद रखो, टेंशन तब तक रहेगी जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वो खुद मिट जाएगी। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया वही दिन तुम्हारी आजादी का आरंभ होगा। कभी ये सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक दुख कहा, वही घाव अगर समझ में बदल जाए, तो वही टेंशन अगर जागरूकता में बदल जाए, तो तब वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो भागो मत, रुक जाओ, उसे देखो। उससे भागने की बजाय पूछो, तू क्यों आया है? वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में खो